प्रतीक यादव की मौत ने पूरे देश में सवालों, अटकलों और सोशल मीडिया पर फैल रही तमाम साजिश की थ्योरीज को जन्म दे दिया है। इंटरनेट पर लगातार ये दावा किया जा रहा था कि उनकी मौत स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल की वजह से हुई। वजह भी साफ थी, प्रतीक यादव फिटनेस के बेहद शौकीन थे, जिम के ओनर थे। उनका शरीर काफी मस्कुलर और एथलेटिक था। लेकिन अब जो सच्चाई सामने आई है उसने इस पूरे मामले को बिल्कुल अलग मोड़ दे दिया है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक उस डॉक्टर से खास बातचीत की गई जो पिछले कई वर्षों से प्रतीक यादव का इलाज कर रही थी। नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर डॉक्टर ने जो जानकारी दी उससे पहली बार साफ हुआ कि प्रतीक एक बेहद गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। ये बीमारी थी डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीवीटी एक ऐसी मेडिकल स्थिति होती है जिसमें शरीर की गहरी नसों में खून के थक्के बनने लगते हैं। आमतौर पर यह समस्या पैरों की नसों में होती है। सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब यही थक्का टूटकर फेफड़ों तक पहुंच जाए। ऐसी स्थिति को पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है, जो कई बार जानलेवा साबित होती है। करीब 5 साल पहले प्रतीक यादव सीने में दर्द और सांस फूलने की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे थे। बाहर से देखने पर वे पूरी तरह फिट नजर आते थे, लेकिन जांच में ये गंभीर बीमारी सामने आई। इसके बाद से वे लगातार डॉक्टरों की निगरानी में थे। उन्हें लंबे समय तक ब्लड थिनर यानी कि खून पतला करने वाली दवाएं दी जा रही थी। समय समय पर उनकी जांच भी होती रहती थी। 29 अप्रैल तक सब कुछ सामान्य बताया जा रहा था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। सीने में तेज दर्द, सांस लेने में दिक्कत और चक्कर आने के बाद वे अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती कर लिया। शुरुआती इलाज के बाद कुछ दिनों तक उनकी स्थिति स्थिर भी नजर आई, लेकिन फिर 1 मई को एक ऐसा फैसला हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। प्रतीक यादव ने डॉक्टरों से कहा कि वे अस्पताल छोड़कर घर जाना चाहते हैं। मेडिकल भाषा में इसे लामा कहा जाता है, यानी डॉक्टर की सलाह के खिलाफ अस्पताल छोड़ना। डॉक्टरों ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की कि आईसीयू छोड़ना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। उनकी पत्नी अपर्णा यादव भी लगातार उन्हें रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन प्रतीक अपने फैसले पर अड़े रहे। आखिरकार उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और अस्पताल छोड़ दिया। घर लौटने के बाद भी उनकी देखभाल जारी रही। 3 नर्सिंग स्टाफ 24 घंटे उनकी निगरानी में तैनात थे। डॉक्टर लगातार संपर्क में थी, लेकिन 13 मई 2026 की सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब सबसे अहम बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। रिपोर्ट में कहीं भी स्टेरॉइड्स या फिर ड्रग्स या फिर किसी नशीले पदार्थ के इस्तेमाल का जिक्र नहीं है। मौत की वजह फेफड़ों में गंभीर रक्त अवरोध यानी पल्मोनरी थ्रोम्बोलिज्म और उससे हुई हाई रेस्पिरेटरी फेलियर बताई जा रही है। यानी 5 साल से नियंत्रित किया जा रहा जो थक्का था वो आखिरकार जानलेवा साबित हुआ। पोस्टमार्टम में शरीर पर कुछ चोटों के निशान मिले थे, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें होने लगी। लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक ये चोटें गिरने की वजह से थी। कुछ चोटें पुरानी थीं, जबकि कुछ अंतिम दिनों में दोबारा गिरने से लगी थीं। चूंकि वे ब्लड थिनर ले रहे थे, इसलिए मामूली चोट भी ज्यादा गंभीर दिखाई दे रही थी। डॉक्टरों ने साफ कहा कि इन चोटों को किसी साजिश या हमले से जोड़ना गलत होगा। प्रतीक यादव की इस कहानी में इतना ही, लेकिन प्रतीक यादव की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सोशल मीडिया पर जो इंसान फिट दिख रहा है, सब कुछ सही दिख रहा है, उसकी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है उसका हमें अंदाजा भी नहीं होता है। तो अगर हम किसी की जिंदगी पर ऐसे ही टिप्पणियां करते हैं, हम ये सोचते हैं कि जो दिखाई दे रहा है सब वही सच है, तो आप समझिए कि ये कहानी हमें एक जो दूसरा रूप दिखा रही है जो कि इतनी खतरनाक है, इतनी दर्दनाक है। उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.